आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे JSFB स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो करंट लेवल पे, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ट्रिगर होने के वर्ज पे है। और दोस्तों, जैसे ही ये डाउन साइड पर ट्रिगर होंगे, स्टॉक के अंदर एक डीप डाउन साइड करेक्शन आ सकती है और वो एक शॉर्ट सेलर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेंगी। फ्रेश बाइंग करने वाले अवॉइड करो तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज एक ट्रैप में फंस सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक अपसाइड बाउंस आया, और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हाई राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमें दो बड़े नेगेटिव सिग्नल मिले। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखो तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, जिसकी वजह से जो अपसाइड बाउंस बना था ये स्टॉक के अंदर वो फिजल आउट हो गया। और सेकेंडली, इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन की ओर बढ़ रहा है। बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज स्विंग है उसने तो यहाँ पर हायर हाइज लगाया, लेकिन वही सेम चीज़ दोस्तों MACD के ऑसिलेशन में मिस आउट था, वो बल्कि लोअर लोज की तरफ शिफ्ट हुआ है। और ये वो लेवल है जहाँ से हमें ब्रेकडाउन होता हुआ मिल रहा है, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप हो सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो हमें यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। और यहाँ पर उसकी एक नेकलाइन आती है दोस्तों। हमें सिर्फ नेकलाइन के नीचे यानी 40, अभी करंट क्लोजिंग प्राइस है 409, तो हमें वेट करना है बिलो 403 के नीचे क्लोजिंग का। उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 370 का फर्स्ट टारगेट है, और सेकेंड टारगेट दोस्तों 363 के आसपास का है। और दोस्तों, वो लेवल की भी डिस्कशन कर लेंगे जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, और वहाँ पर ही दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों का भी स्टॉप लॉस रहेगा। तो 447 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है, जिसका भी रिव्यू मैं दूंगा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो शॉर्ट सेलर का। और फाइनली फ्रेंड्स, याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया जैसे ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, जो अभी तक एक सपोर्ट रहेगा। बिकॉज दोस्तों, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही ब्रेक डाउन होते हुए हमें मिल रहे हैं। यही एरिया पे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो रही है, हायर लाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिल रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्शन हमें मिला है प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू और MACD के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होते हुए हमें मिल चुकी है। सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस के कंफर्मेशन का वेट है। जैसे ही 403 के नीचे कंफर्म क्लोजिंग मिलती है तो नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और फिर दोस्तों, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर अपसाइड में हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और दोस्तों, याद रखना ये डाउन साइड की जो टारगेट है 370 और 360 जो मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है, अगर ये थ्रेट होते हैं इसके पास रिवर्सल आना चाहिए। लेकिन अगर समझो इसको सपोर्ट यूज़ करके अगर रिवर्सल नहीं दिया और इसको भी ब्रेक किया क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर दोस्तों हायर टाइम फ्रेम के एक बड़े पैटर्न ब्रेकडाउन होंगे, जो स्टॉक को और भी डाउन साइड में नए टारगेट रिवाइज होंगे। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।